बड़ी खबर आगरा से मूसलाधार बारिश के बीच सुभाष बाजार में बड़ा हादसा हुआ है। नाले के ऊपर बनी कपड़े की दुकान अचानक धंसी। तो बड़ी खबर आगरा से, जहां मूसलाधार बारिश के बीच सुभाष बाजार में बड़ा हादसा। नाले के ऊपर बनी कपड़े की दुकान अचानक धंसी। मलबे में महिला समेत 4 से 5 लोगों के दबने की आशंका। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। मौके पर पुलिस और प्रशासन की टीमें मौजूद। मंटोला थाना क्षेत्र के सुभाष बाजार का ये मामला है। तो तस्वीरें आगरा की, जहां लगातार बारिश हो रही है। मूसलाधार बारिश के बाद स्थिति क्या है, ये तस्वीरें देखिए। और सहयोगी विनीत दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनीत, पूरी खबर बताइए। देखिए, ये पूरा मामला जो है वो सुभाष मार्केट का है। सुभाष मार्केट बेहद घना मार्केट है जो बिजली घर के पास पड़ता है। रेडीमेड का बड़ा कारोबार यहाँ पर होता है। जामा मस्जिद के ठीक पीछे बाजार है। और जैसा कि लगातार मौसम विभाग का अनुमान था कि ऑरेंज अलर्ट था, लगातार बारिश हो रही थी, तो उसी वजह से ये देखा गया कि रिमझिम बारिश कल से ही पड़ रही है। और ये हादसा सामने सुभाष मार्केट में सामने आया कि एक दुकान जो थी वो यहाँ पर जमीन में धराशायी हो गई और जमीन में धंस गई है। और ये कपड़े की दुकान बताई जाती है। यहाँ पर करीब 4 से 5 लोगों के दबने की जो सूचना सबसे पहले सामने आई थी। और उसके बाद आप देखा गया रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार किया जा रहा है। प्रशासनिक जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं वो मौके पर पहुंच गए हैं। इसके अलावा फायर विभाग के लोग यहाँ पर मौके पर मौजूद है। करीब 1 से 2 लोगों को बाहर भी निकाल लिया गया है और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी लगातार जारी है। लेकिन बड़ा हादसा जो है वो यहाँ सामने देखने को मिला, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि ये नाले पर दुकान बनी हुई थी। और ये एक दुकान नहीं बल्कि लाइन से ही करीब 4-5 दुकान जो है वो लगातार नाले पर बनी हुई है। अगर एक दुकान अभी जैसे गिरी है तो आगामी और हादसा हो सकता है। इसलिए लोगों को भी वहां से हटाया जा रहा है। लगातार लोगों को वहां से अलग किया जा रहा है। आसपास की दुकानों को खाली कराया गया है और उन्हें बाहर भेजा जा रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस हादसे में फिलहाल 4 से 5 लोगों के दबने की सूचना सामने आ रही थी, जिसमें से 2 लोगों को फिलहाल निकाल लिया गया है और बाकी लोगों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जिन्हें निकाला गया है, स्थिति उनकी क्या सामान्य है या जख्मी है? हालांकि जिस हिसाब से बताया जा रहा है कि 4 से 5, अगर 2 को निकाल लिया तो 2 से 3 अभी भी दबे हुए हैं। उनको निकालने को लेकर क्या कुछ कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जिंदगी को बचाया जाए? बिल्कुल, देखिए, फायर विभाग के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। स्थानीय पुलिस प्रशासन यहाँ मौजूद है। डीसीपी यहाँ पर मौके पर मौजूद है। और जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार किया जा रहा है। नाले में से जो पत्थर है, नाले का जितना भी जो दुकान का जो सामान है जो बड़ा बड़ा, उसको बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। तो जो लोग निकले हैं वो काफी गंभीर अवस्था में से उन्हें अस्पताल भेजा गया है। लेकिन फिलहाल क्योंकि गड्ढा नाला बहुत बड़ा है, ये नाला जो है वो आसपास के तमाम क्षेत्रों का जो एक बड़ा नाला कहा जाता है, काफी गहरा ये नाला है। और उस नाले में फिलहाल अभी नीचे भी किसी को नहीं जाना दिया जा रहा है। फिलहाल जो फायर विभाग के लोग हैं वो अनुमान लगा रहे हैं और उसके बाद ही जो लोग बाहर थे, जो लोग की बाहरी सतह पर नाले के बाहर जो दब गए थे पत्थर में और उसके पूरी जर्जर भवन में, उनको निकाल लिया गया है। बाकी लोगों की भी तलाश की जा रही है। कहते भी नहीं तो ऐसा कोई हादसा होता है तो पहले प्राथमिकता होती है कि जिंदगी को ढूंढा जाए इस मलबे के बीच। अगर जितनी देरी होती है, आशंका यही बनी रहती है कि कहीं सांसें न रुक जाए। और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि 2 को तो निकाला गया है, 2 से 3 और भी फंसे हुए हैं। क्या पूरा का पूरा ये नाला धंस गया है यहाँ? देखिए, बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, फिलहाल मलबे को हटाने की तो बात की प्राथमिकता है कि मलबे को हटाया जाए। जो ऊपर मलबा था, मशीन नंबर जो मलबा था उसको हटाया गया है। प्रथम दृष्टया जो ऊपर जो लोग थे उनको सबसे पहले बाहर निकाला गया। जो गंभीर अवस्था में घायल थे, जो दिखाई दे रहे थे, उनको निकाल लिया गया है। जो लोग नाले की तरफ जो लोग नीचे जो गिरे हैं उनकी अभी तलाश जारी है। और उसके लिए भी यहाँ पर लगातार कुछ गोताखोरों को भी बुलाया जा रहा है। इस समय फायर विभाग के जो लोग हैं वो अपना काम कर रहे हैं। बड़ी सीढ़ी को एक लगाया गया है अभी यहाँ पर, जिसको नाले में डाला जाएगा। उसके बाद अंदर उनकी तलाश की जा रही है। लेकिन बाजार जो था वो पूरी तरीके से बीच में खाली करा लिया गया है। दोनों तरफ के रास्ते बंद कर दिए गए हैं और बीच में जो है वो इस समय प्रशासन के लोग मौके पर निरीक्षण कर रहे हैं। एम्बुलेंस, डॉक्टर्स की टीम मौजूद है, क्योंकि स्थिति हो तुरंत ऑक्सीजन देना, बहुत सारी चीजें हो, एक कॉरिडोर बनाना कि जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाया जाए, ये भी काम पूरा किया गया है। यानी कि मौके पर एम्बुलेंस भी तैनात है। बिल्कुल, देखिए, यहाँ एम्बुलेंस, फायर विभाग की गाड़ियां जो है वो भी यहाँ पर मौके पर पहुंच गए। प्रशासनिक अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद है, लगातार देख रहे हैं कि कहाँ से अंदर जा जाए। हालांकि सबसे अच्छी बात ये है कि ये सिर्फ एक ही दुकान है
जो कि यहाँ पर बाहर की तरफ है, तो नाले के ऊपर बनी हुई थी जो नीचे धसी है। तो अब उस दुकान में से मलबा निकालकर बाकी की कार्रवाई पूरी की जा रही है। ऐसा नहीं है कि एक दुकान के पीछे जाने का रास्ता ना हो, दीवार तोड़ने जैसी बात कोई सामने आए। फिलहाल जो है क्योंकि बाहर दुकान थी वही नीचे जमीन में धसी है, उसी में से मलबा निकालकर लोगों को बचाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। और भी दुकानें बनी हुई हैं इस नाले के ऊपर। विनीत, और भी दुकानें हैं इस नाले के ऊपर क्या? क्योंकि अब एहतियातन तौर पर देखिए यह हादसा हुआ है, आने वाले दिनों में यह हादसा न हो, इस तरीके का हादसा न हो, इसे लेकर भी कोशिश रहेगी जिला प्रशासन की तरफ से, नगर निगम की तरफ से। कोशिश रहेगी, बिल्कुल लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। आगे इस समय पहली घटनाक्रम पहले सबसे पहले मलबा लगा के लोगों की जिंदगी बचाया जाए, उसके बाद यह कार्रवाई की जाएगी। ये भी पता किया जाएगा कि नाले के ऊपर दुकानें कैसे बन गई। ये आज का बाजार नहीं है, करीब सैकड़ों वर्षों से, करीब 20-25 सालों से ये बाजार जो है वो यहाँ पर बना हुआ है। सुभाष मार्केट इसको कहा जाता है। और ज्यादातर जो दुकान है यहाँ पर, कुछ दुकानें ऐसी हैं जो नाले के ऊपर बनी हुई हैं। तो अब आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी ये प्रशासनिक अधिकारी अपने स्तर से देखेंगे। लेकिन अगर फिलहाल की बात की जाए तो फिलहाल जो है लोगों को बचाना सबसे पहले प्राथमिकता यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों की है, उसके लिए जद्दोजहद की जा रही है। मौके पर कौन कौन से बड़े अधिकारी हैं? देखिए, मौके पर डीसीपी भी यहाँ पर मौजूद है, सीएफओ यहाँ पर मौजूद है, फायर विभाग के अधिकारी यहाँ मौजूद है, स्थानीय एसीपी यहाँ मौजूद है, प्रशासन के एसडीएम और तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर मौके पर पहुंच चुके हैं। फायर विभाग की 2-3 गाड़ियां यहाँ पहुंच चुकी हैं, फायर कर्मी लगातार लगे हुए हैं। डीसीपी अलीबाद जो है वो खुद यहाँ पर मॉनिटरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर कोशिश यही है कि जल्द से जल्द 10 लोगों को जो है वो बचाया जाए। कोई प्रत्यक्षदर्शी मिला कि अचानक हुआ क्या, ये बताने के लिए, या जानकारी आप तक आई? विनीत, कोई प्रत्यक्षदर्शी या जानकारी आप तक आई कि किस तरीके से ये सब अचानक नाला धंसा? कोई किसी ने कुछ बताया? जरूर अभी बात करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ वहाँ किसी को आने नहीं दिया जा रहा है। पुलिस जो है और प्रशासन के लोग यहाँ पर मौजूद है। मैं थोड़ा सा आगे जाने की कोशिश करूंगा और उसके बाद लोगों से बातचीत करने के बाद इस बात का जवाब देगा। प्रत्यक्षदर्शी तमाम लोग हैं जो इस बात को कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है नाले में दुकान बनी थी, धीरे धीरे लगातार बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से घटना सामने आई है। ये शॉट लगा रहा हूँ, शॉट में लगा, मशीन लगाऊं, लाइव लगा, लाइव। धन्यवाद विनीत इस जानकारी के लिए। आगे भी आपसे जुड़कर अपडेट लेंगे। तो आगरा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां नाले के ऊपर बनी कपड़े की दुकान अचानक धंसी और मलबे में महिला समेत 4 से 5 लोगों की दबने की आशंका। हालांकि 2 लोगों को निकाला गया है, हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। लगातार राहत और बचाव का काम जारी है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।